नमस्ते, मेरा नाम अमृत जाधव है। आई एम द फाउंडर ऑफ ब्रेन इनफाइनाइट और इस साल 2023 में विश्व कप हो रहा है स्मरण शक्ति का, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप 2023। ये जो कॉन्सेप्ट है स्मरण शक्ति का एज अ स्पोर्ट, वो पिछले 32 सालों से ये स्पोर्ट ग्लोबली खेला जाता है। तकरीबन 75 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ इस स्पोर्ट को खेलती है और आज भारत में, जब इंडिया में ये वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप का आयोजन ब्रेन इनफाइनाइट हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जब किया, तो 13 देशों से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद है। इस वर्ल्ड कप में टोटल 10 डिसिप्लिन्स होते हैं जिसमें आपको मेमोराइज करनी होती है इन्फॉर्मेशन, जैसे इमेजेस याद रखना, शब्दों को याद रखना, नंबर्स याद रखना, स्पीड नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स, ऐसे 10 अलग अलग डिसिप्लिन्स में ये पार्टिसिपेंट्स ग्लोबली आते हैं और compete करते हैं। ये वर्ल्ड कप 3 दिनों तक चलता है एंड अंत में जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को याद करता है, मेमोराइज करता है, ये 10 डिसिप्लिन में उनमें से चैंपियन चुना जाता है। आज भारत में जब ये पहली बार हो रहा है तो इस विश्व कप में 780 पार्टिसिपेंट्स दुनिया भर से आए हैं और आज तक का ये सबसे बड़ा विश्व कप हुआ है इंडिया में 780 कॉम्पिटिटर्स का। यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो आए हैं वो मंगोलिया, जर्मनी, डेनमार्क ऐसे देशों से प्रेजेंट है, जापान से लोग आए हैं, वियतनाम से कॉम्पिटिटर्स आए हैं और सबसे ज़्यादा उपस्थिति ऑफकोर्स भारत की है, इंडिया की है, क्योंकि इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। इसकी अनुमति दी गई है IAM, ये जो काउंसिल है जो जर्मनी में स्थित है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेमोरी। जैसे क्रिकेट में ICC है, BCCI है जो गवर्न करती है क्रिकेट को और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, बिल्कुल उसी तरह से मेमोरी स्पोर्ट्स को गवर्न करने वाली बॉडी का नाम है IAM, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेमोरी, जिसके चेयरमैन है साइमन रिनहार्ड। और इस काउंसिल के अंतर्गत ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। 24, 25, 26 नवंबर को ये वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में और 780 कॉम्पिटिटर्स दुनिया भर से यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को क्वेश्चन क्या पहले से दिया जाता है याद करने के लिए, जो आज उन्होंने एग्जाम दिए? जी, सो फॉर्मेट कैसा है? फॉर्मेट बताता हूँ। तो इसमें कोई सवाल पहले से नहीं दिए जाते। जैसे एक डिसिप्लिन है रैंडम नंबर्स, राइट। इस डिसिप्लिन में 1 घंटा दिया जाता है, 60 मिनट्स। एक रो में रैंडम डिजिट्स होते हैं, 40 डिजिट्स होते हैं, जैसे 8, 5, 9, 2, 7, 6, 4, 1, 6, 5। तो किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा पेपर उनके पास आने वाला है, राइट, क्योंकि ये डिजिट्स रैंडमली डिसाइड किए जाते हैं। तो दे डू नॉट हैव द पेपर बिफोर हैंड, राइट, तो पेपर्स उनके पास नहीं होते। एक शीट पर 1,500 से 2,000 डिजिट्स होते हैं, ऐसे मल्टीपल शीट्स उनको दी जाती है और 60 मिनट्स दिए जाते हैं इस इवेंट के लिए, जिसका नाम है रैंडम नंबर्स या 1 आवर नंबर जिसको कहा जाता है। 60 मिनट्स बैठकर वो हजारों डिजिट्स को विद्यार्थी याद करते हैं और 60 मिनट्स के बाद उनको 2 घंटा दिया जाता है जो याद किया है उसे रिकॉल करने के लिए। और आपको जानकर ताजुब होगा कि विद्यार्थी 1000, 1500, 2000 डिजिट्स एग्जैक्ट ऑर्डर में याद करते हैं। वन ऑफ द इवेंट है रैंडम वर्ड्स, जिसमें 15 मिनट दिया जाता है। एक कॉलम में देयर आर 20 वर्ड्स, 20 शब्द होते हैं, ऐसे असंख्य कॉलम्स उनको दिए जाते हैं और 15 मिनट में इन कॉम्पिटिटर्स को एग्जैक्ट ऑर्डर में उन वर्ड्स को याद करना होता है। फिर एक बार, इनको पता नहीं है कि कौन से वर्ड्स आने वाले हैं, राइट। इन हजारों जो वर्ड्स है अवेलेबल इन द डिक्शनरी, उसमें से कोई भी शब्द उनके सामने आ सकता है एंड दे हैव टू मेमोराइज दैट। फिर बाइनरी डिजिट्स इसी तरह से, इमेजेस को याद करना एंड फिर उसे रिकॉल करना आफ्टर मेमोराइजेशन। ये इस गेम का फॉर्मेट है। 780 पार्टिसिपेंट्स है और 11 देशों से कॉम्पिटिटर्स हैं। 2 देशों के रेफरीज मौजूद हैं जो इसे चला रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये स्पोर्ट यहाँ पर हो रहा है। So what is the age group? ये स्पोर्ट 4 कैटेगरीज में खेला जाता है। जो विद्यार्थी या पार्टिसिपेंट 12 साल के नीचे है उसे किड्स कहा जाता है। 13 से 17 इज जूनियर कैटेगरी, फिर 18 से 60 तक ये अडल्ट कैटेगरी होती है और 60 से ऊपर इट इज सीनियर सिटीजन कैटेगरी। सर ये साल कौन सा एडिशन हो रहा है और इसमें क्या प्राइजेस दिए जाएंगे? व्हाट इज द प्राइज अमाउंट? सो टोटल प्राइज मनी दैट इज अवेलेबल इज 7,55,000 रुपीज। जो इसको जीतेगा उसे कैश में 2 लाख रुपए मिलेंगे। जो फर्स्ट रनर होगा उसे 1.5 लाख एंड सेकंड रनर उसको 1 लाख। और फिर कैटेगरी वाइज भी हम प्राइजेस में अनाउंस कर रहे हैं। मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ट्रॉफीज दी जाती है एंड ऑफ कोर्स कैश प्राइजेस दिए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया में ये पहली बार हो रहा है। यस, ये पहली बार इतिहास में मेमोरी स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। मैसेज मैसेज यही है
कि जैसे लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, कबड्डी पसंद करते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स को हिंदुस्तान में खेला जाता है। विजन यही हमारा कि हर घर तक ये स्पोर्ट पहुंचे, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपके ब्रेन के ऊपर काम किया जाता है, आपके स्मरण शक्ति के ऊपर काम किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है तो अक्सर भूलता है, जो पढ़ता है वो भूल जाता है, याद नहीं कर पाता। उसको स्मरण शक्ति की अगर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, याद करने की ट्रेनिंग दी जाए, तो इस स्पोर्ट के माध्यम से, इस स्पोर्ट में जो टेक्निक्स हम बच्चों को सिखाते हैं उसका उपयोग विद्यार्थी अपने पढ़ाई में करते हैं। लंबे आंसर्स याद करना या स्पेलिंग्स को स्टोर करना या कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मर गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी के इवेंट्स को याद करना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आसानी से इन टेक्निक्स के माध्यम से याद किया जा सकता है। तो मिशन यही है कि ये स्पोर्ट घर घर तक पहुंचे। जैसे आज हर घर में सचिन तेंदुलकर जाना जाता है, क्यों ना हम मेमोरी स्पोर्ट्स में एक नया सचिन तेंदुलकर बनाएं और हिंदुस्तान को इस स्तर पर ले जाए ताकि लोग हमें पसंद करें, रिस्पेक्ट करें इस स्पोर्ट में। आज हमारे जो विद्यार्थी हैं, मेमोरी एथलीट्स जो इंडिया के हैं, वो दुनिया भर में जाने जाते हैं एंड कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स उस स्तर पर पहुँचें एंड वर्ल्ड लेवल तक जाकर वो हिंदुस्तान के लिए मेडल्स ग्लोबली अलग अलग देशों में जाकर हिंदुस्तान के लिए जीत कर आए। सर, ये स्पोर्ट्स इंडिया में लाने के लिए आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि मेजर चैलेंज ये है कि ये स्पोर्ट किसी को पता नहीं है। मैं खुद पिछले 12 सालों से स्पोर्ट खेल रहा हूँ। 2016 में मैंने इंडिया को सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया था, 2019 में चाइना में किया था, तब मैं इंडियन टीम का ऑफिशियल कोच था 7 विद्यार्थियों का, और मैं ऑफिशियल रेफरी के तौर पर चाइना में था। हिंदुस्तान में अभी अभी चीज़ें शुरू हो रही है, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है व्हाट इज़ द स्पोर्ट ऑल अबाउट। तो लोगों को एक्सप्लेन करना, ये कॉन्सेप्ट उतारना, उनको समझाना वॉज मेजर चैलेंज। लेकिन जब एक पेरेंट या विद्यार्थी इसको समझ जाता है और अप्लाई करना शुरू करता है, देन द चाइल्ड्स लाइफ इज़ वेरी ईजी। उसको आसानी हो जाती है अपने पढ़ाई को लेकर। मेमोरी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, कैसा रहा? तो ये पहली बार हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि आज तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बहुत सारे स्पर्धा हुए हैं भारत में। ओके, ये मेमोरी एक स्पोर्ट है जो अभी तक हुआ नहीं था वर्ल्ड कप इंडिया में कभी भी। तो हमारी मेन मोटिव वही थी, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेजमेंट और स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपोजर देना, बिकॉज़ ये मेमोरी ऐसी स्पोर्ट है जो न जानते हुए भी पढ़ाई में बहुत इस्तेमाल होती है। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, आजकल बच्चे पढ़ते हैं और अगर वही चीज़ अगर आप 1-2 घंटे बाद पूछोगे तो वो भूल जाते हैं। मतलब बेसिकली बच्चे रट्टा मारते हैं, जिसको हम रोट मेमोराइजेशन बोलते हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। अगर यही चीज़ को अगर बच्चों को थोड़ा अलग क्रिएटिव तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे, आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं? क्योंकि वो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको इंटरेस्ट आता है। तो हमारा काम क्या है, हम यही इंटरेस्ट पढ़ाई में कैसे डेवलप करना है, हम वो काम करते हैं। तो पढ़ाई में ये इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ टेक्निक्स सिखाते हैं। तो मैं एक इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट हूँ, तो जब हम compete करते हैं तो हम डेटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम याद करते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। तो वो याद रखने के लिए हम बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो वही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अगर हम पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे जहाँ 2-2 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, बट उसमें से बैरली 10 या 15 मिनट जो प्रोडक्टिव होता है। तो अगर ये अच्छी टेक्निक के साथ पढ़ेंगे तो बच्चों के एकेडमिक्स में भी उनको फ़ायदा होगा, उनका कंसंट्रेशन, उनका अटेंशन, फोकस बहुत बढ़ेगा। तो ये स्पोर्ट इज़ ऑल अबाउट योर कंसंट्रेशन, फोकस एंड फोकस। तो अगर बच्चे डेवलप कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये हमारा मोटिव था कि इंडिया में ये स्पोर्ट बहुत सारे बच्चों को एक्सपोजर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट से जुड़े। तो खेलेंगे भी सही, फिजिकल स्पोर्ट खेलते हैं, बट अभी मेंटल स्पोर्ट भी खेलेंगे। सो ये हमारा उद्देश्य था। टोटल कितने स्टूडेंट्स? टोटल यहाँ पे 780 टोटल स्टूडेंट्स आए हैं, जिसमें मंगोलिया से मंगोलिया से जो इंटरनेशनल टीम्स आई हैं वो 25 लोग हैं, जिसमें मंगोलिया है, जापान है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, वियतनामीज़ है, जर्मनी है, ऐसे और बहुत अलग अलग देशों से लोग आए हैं। 13 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 780 है। और हमने शायद एक रिकॉर्ड भी ब्रेक किया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में इतने सारे लोग पार्टिसिपेट हुए हैं। जो हमारी जर्मन काउंसिल है वो खुद एक एक्साइटेड हो चुके कि इतनी पहली 32 ईयर्स के बाद इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है और वो इंडिया से है। वो बहुत खुश हैं और आगे भी इस स्पोर्ट्स को इंडिया में और कैसे बेटर तरीके से किया जा सकता है, हम उसके लिए भी उन्होंने हमको कंफर्मेशन दिया हुआ है। एक यही
स्पोर्ट जो ऐसा है कि जिसमें आपने बच्चे का कंसंट्रेशन, फोकस, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इसमें एक इवेंट है, 1 घंटे तक बैठना है और 1 घंटे तक और जो डेटा है आपको मेमोराइज करना है। आप सोचिए ना, अगर कोई बंदा 1 घंटे तक कुछ चीज़ बैठ के याद कर रहा है और 2 घंटे का वही सेम जो याद किया हुआ है वो 2 घंटे के बाद एग्जैक्ट ऑर्डर में, एग्जैक्ट सीक्वेंस में अगर वो याद कर पा रहा है, दैट मीन्स उसका मेमोरी पावर कितना स्ट्रांग बन चुका है। तो यही चीज़ सारी हम अपने बच्चों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनको जो बेनिफिट होगा वो स्टडी में भी होगा। ये स्पोर्ट ऐसे ही है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्टडी में भी ये सब बेनिफिट होगा आपको। और भी अगर कोई भाग लेना चाहे नेक्स्ट तो ये स्पर्धा, ये मेमोरी स्पोर्ट ऐसी चीज़ है जिसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। नहीं तो अगर आप फुटबॉल जैसे स्पोर्ट देखोगे, अगर एक एथलीट अगर 30 साल का हो जाता है तो उसको बुढ़ा कंसिडर किया जाता है, एजेड, रिटायरमेंट एंड ऑल। बट ये मेंटल स्पोर्ट, मेमोरी स्पोर्ट ऐसा चीज़ है जिसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। ये स्पोर्ट 4 कैटेगरी में खेला जाता है, किड्स, जूनियर्स, एडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो जो व्यक्ति जो 60 साल के ऊपर है वो भी ये स्पोर्ट्स खेल सकते हैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी में। तो ये स्पोर्ट उनको कैसे काम करता है, जैसे आपको पता है अल्जाइमर्स जैसी है, जैसे एज ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लोग चीज़ें भूलना चालू कर देते हैं। बट ये स्पोर्ट क्या करता है, वो चीज़ों को वापस याद रखने में हेल्प भी करता है। तो ये स्पोर्ट का कोई एज बैरियर नहीं है, तो कोई भी छोटे से बड़ा बच्चा भी, बड़े आदमी भी ये स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज बीच में सीनियर सिटीजन जो पार्ट लिए हुए हैं वो 5 लोग हैं। जो 60 अबव जो एज है वो आज 5 लोग यहाँ पे सीनियर सिटीजन अवेलेबल है इस कंपटीशन को खेलने के लिए। मतलब ऐसा है कि एक पोता भी है और उसका दादा भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। यस, थैंक यू। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप हुआ 2023 का आयोजन कैसा रहा, बताइए थोड़ा सा। नमस्ते, मेरा नाम तारा है, तारा ठोंबरे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ये पहली बार वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप इंडिया में हो रहा है। 2019 में 2019 में मैं चाइना गई थी। इंडिया से 7 लोगों की टीम को इनवाइट था और उसमें से एक मैं थी। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2019 में चाइना में। और जब मैं चाइना गई और मैंने जब देखा वहाँ पे, तो तब से एक ड्रीम था कि कुछ भी हो जाए ये वर्ल्ड कप को इंडिया में लेके आना है। और हम तब से कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप इंडिया में आए। सो 2020 में भी हमने कोशिश की थी कि वर्ल्ड कप इंडिया में आए, बिकॉज हर बार हमारे ही बच्चे क्यों बाहर जाए ना अपना टैलेंट बाहर दिखाने के लिए। सो इसीलिए इस बार हमें मौका मिला है कि हम दुनिया भर के लोगों को बुलाएं इंडिया में आने के लिए, अपना कल्चर दिखाएं, अपना ये भारत दिखाएं उनको। इसीलिए हम बहुत खुश हैं कि पहली बार हमें ये मौका मिला है कि हमने कोशिश की कि इंडिया में ये वर्ल्ड कप हो। मैम आपका मेरा नाम निधि है और मैं ब्रेन इनफाइनाइट टीम की एक पार्ट हूँ, जिसमें मैंने जितने भी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चैम्पियनशिप के अंदर, उन सबको ट्रेनिंग दी है। और बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट 300 बच्चों से ज़्यादा थे जिनको हम लोगों ने ट्रेन किया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब हम अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करते हैं। अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हैं, हर तरफ से बच्चे आए हैं, जो दूर दूर से बच्चे आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के सिर्फ ये वाले बच्चे जिन्होंने अब एनरोल किया है इसके लिए, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा अपना नाम कमा सकते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 साल से भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इतने ज़्यादा होनहार बन चुके हैं कि वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके वहाँ का वर्ल्ड कप हमारे लिए लेके आए हैं। सो जैसे हमारी जो एक हमारी कैंडिडेट है, एक हमारी स्टूडेंट है सुनंदा सुनील, वो रशियन मेमोरी चैम्पियनशिप के अंदर भी टॉप में होके आई है और दूसरी चैम्पियनशिप्स के अंदर भी जाके वो फर्स्ट प्राइज़ लेके आई है। और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल की चैम्पियनशिप्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा भारत का नाम रोशन किया है। तो ऐसे ही हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हो सके हम ऐसे खिलाड़ी पैदा करें और इनफैक्ट ऐसे बच्चों को इतनी ताकत दें कि पढ़ाई में वो कभी किसी से पीछे ना रह पाए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते जाएं। तो इसके लिए हम सारे स्कूल्स से और सारे पेरेंट्स से बस इतनी गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को एक मौका दीजिए ताकि वो सिर्फ इसको बेहतर तरीके से सीख सके, हर एक चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। सो अगर आपका सपोर्ट होगा तभी वो आगे कुछ भी कर पाएंगे। जैसे हमारी जो स्टूडेंट जिनका मैंने नाम बताया, उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, दूर दूर तक उन्हें लेके जाते हैं और पार्टिसिपेट कराते हैं। तो अगर सारे पेरेंट्स में इतना हो कि वो अपने बच्चों के लिए इतना थोड़ा भी एफर्ट कर सके तो सारे बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये देख करके और भी बच्चे लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे, ये जैसे अभी देखेंगे तो जब सबसे पहला 2012 में वर्ल्ड कप नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप हुआ था इंडिया में, तो लगभग 50 से 60 लोगों के आसपास ही लोगों ने ज्वाइन किया था।
अभी अगर इस बार देखेंगे तो ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, अभी तक कोई भी कंट्री में इतना बड़ा वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। ये दिस इज़ दी हिस्ट्री ऑफ ये हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है। और जब इस बार हमने अप्रोच किया स्कूल्स को, तो स्कूल्स आर वेरी ईगर कि वो बहुत खुश है कि उनके बच्चे ऐसे कोई कंपटीशन में पार्ट करने वाले हैं, बिकॉज यही एक ऐसा लौता कंपटीशन है जहाँ पे बच्चों की मेमोरी के ऊपर काम किया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी के ऊपर काम किया जाता है। बिकॉज आजकल का ज़माना है जहाँ पे कट कॉपी पेस्ट है, कहीं क्रिएटिविटी नहीं रही है, कहीं पे कोई इमेजिनेशन नहीं है बच्चों की। तो ये एक लौता ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी इंप्रूव हो रही है, जहाँ पे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है। So parents are so excited, schools are so excited. Almost more than 30 to 40 schools are, मुंबई के 30 to 40 schools, बेस्ट से बेस्ट schools are part of this World Cup. तो अगर कोई भी करना चाहे तो ब्रेन इनफाइनाइट टीम को कनेक्ट करके आगे सीख सकते हैं ये। थैंक यू सो मच। Yes, so IIM is the international. Okay, sorry. IIM is the International Association of Memory Sports, and it has been established a couple of years back in Germany and is now international. And we are happy to host the World Memory Championship in India this year. And what are the challenges you have faced while launching it in India? Excuse me? What are the challenges you faced while launching this in India? I think most of the challenges were actually handled by Mr. Amrut's team, so we didn't have a lot of those challenges. But of course, hosting an event with 770 participants is quite a logistical feat. And what is the IIM role in this WMC 2023? Could you repeat? What is the IIM role in WMC 2023? So IAM has been responsible for data preparation, translations, as well as now the arbitring here. Organization was done fully by Mr. Amrut's team, and we're just here helping with the data preparation and with arbitring. Any participants from Australia? I'm from Austria, but we have no participants from Australia and none from Austria either. We have a couple of German participants though. Thank you. My name is Penelope. I'm from Norway. Yeah. Tell us something about Memory Championship. How it is important? It's especially important for me because school in Norway has had a huge development where memorization has become useless. We only have to reflect and be creative, so memorization is not important in school, and it's one of my biggest skills, so it's really important to me to have a place where memorization is appreciated. How was your journey so far for WMC 2023? Well, right now I'm not so happy with my results, but it can be better. We had the first two disciplines, and I hope my results will get better soon. But in general, I'm very happy to be here, so it's just very nice to be here, and I hope it will work out for me. How many days are you in India for this contest? I came on Monday, and I will leave right after the tournament, so I'm here for just 1 week, unfortunately, but I will come back. And what are the arrangements made by WMC for your stay in? Pardon? What are the arrangements made by WMC for your stay? What I do here? Yeah. The main reason why I'm here is the tournament here. It's the first time for me in India, and I'm here in Mumbai the first days, and I'm just making sightseeing, looking around, and enjoying my time. But the main reason is this tournament, definitely. Yeah. I just came before 3 days, and I'm so happy to be here in India, the great India, and also I want to say thank you for Amrut Jadaf and his team, and I hope to good in World Memory Championship. Any fellow contestant from Saudi Arabia just come over here? Any other contestant from your area? I can't hear you, please. Any contestant from Saudi Arabia has come here with you? No, just me, only me, just me. From Frankfurt in Germany, and I'm very happy to taking part here at the tournament in India. It's my biggest tournament I've ever been here, and it's very special here, very nice, and I'm very happy. Now I have 2 new personal bests, and we will see how it's going on.
and I'm from Mongolia. You're playing this sports for how many years? I've been a memory athlete since 2018, and it's been 5 years. And it's my second World Memory Championship in IEM. And how has been your experience in India for World Memory Championship 2023? I'm looking forward to achieve success, and I also try to break a world record. And I will do my best. Yeah. More and more participation next World Cup. More and more participation next championship. With more Participation from the world in next championship. However, I'm busy because I'm a university student, but I will try my best in this championship and also try to keep my career successful and participate in memory championships as much as I can, because I really like this sport. Questions. What do you want to know? So Simon, Yeah. tell us about what is IAM and how does it help memory sports? IAM is the International Association of Memory, which is the world governing body for memory sports. So it's about the rules and about finding organizers for competitions. We exist since 2016, and I feel we have really come a long way. We have found a wonderful partner with Amrut and his team for the first World Championship in India, and I think it's a fantastic tournament. How it helps students, how it helps students or everybody participation, how it will improve their memory. Yeah. I think it's a very interesting question, how memory techniques can help students, because it's such an important topic. Here, people are memorizing hundreds of digits, hundreds of words, but they are all using special techniques, special memory techniques. And those techniques can easily also be used in school, university, and in your job. When I first heard about memory sports, I was 26. I was shortly before my first exam in university, and I also could use it very much. So the better people get at memory sports, the more idea they have how to use this for other things. है और मैं गुजरात राजकोट से हूँ और नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप 2 टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया है और स्टेट लेवल में मैं 1 बार गया हूँ। बहुत ही अच्छा, एकदम कह सकते हैं कि बता नहीं पा रहा हूँ शब्दों के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नेशनल हो रहा है, स्टेट हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर पहली बार वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, पहला दिन है अभी। My name is Anmita. I'm from Andhra Pradesh. I started practicing memory from 2019. While doing memory, while practicing memory, I feel so I enjoy doing memory sports, and I feel this competition is a great opportunity for me to exchange experiences with foreign athletes, and talking with them gives me great joy.